खिचड़ी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, जिसका साथ है बहुत पुराना और गजब का है इनका याराना। जायके का एक नाम ये भी है। इसका नाम सुनते ही जीभ चटकारे लेने लगती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन बातों का यही है सार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट अचार। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और आप सुन रहे हैं फोक कथा। और फोक कथा की फूड सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं चटपटे, टैंगी और हर दिल अजीज अचार के बारे में, जो कि कुछ महिलाओं का बेहद फेवरेट है। अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, खुद ब खुद चटकारे लेने लगते हैं आप। खाना कैसा भी हो, लेकिन अचार के साथ स्वाद बढ़ जाता है। बिना अचार के हम भारतीयों की थाली अधूरी सी लगती है ना? इसके साथ हमारे बचपन की यादें भी जुड़ी हैं, जब गर्मियों की छुट्टी में दादी या माँ अचार डाला करती थी और हम उनकी मदद करने के बहाने एक दो कलियां खा जाया करते थे। आम से दिखने वाले इस खास व्यंजन का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। सो इस टेस्टी टांगी हर दिल अजीज अचार की खोज कब हुई और क्यों हुई, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसके नाम की बात। अचार भारत में कई हजार सालों से अचार भोजन की थाली का हिस्सा रहा है। भारत के डिफरेंट हिस्सों में अचार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजराती में इसे अथानू कहते हैं, मराठी में लोंचा, मलयालम में उपिलुतुथु, तेलुगु में पचड़ी या पचाड़ी, तमिल में उरुकाई, कन्नड़ में उप्पिनकाई कहा जाता है। वैसे तो सदियों से अचार एक संरक्षित भोजन की कड़ी का हिस्सा रहा है, लेकिन लंबे समय तक किसी भी खाने की चीज को सहेज कर रखना और मौसम के ना रहते हुए भी इसके जायके का मजा लेना अचार का ही विचार है। अचार के इतिहास को खंगालने लगे तो इसके शब्द की उत्पत्ति फारसी से हुई है, जिसमें सिरका, फल, नमक, शहद को स्टोर करने के लिए परिभाषित किया गया है। कोरिया में बनी किमची हो या भारत में बना आम का अचार, हर का अपना एक अनूठा स्वाद और बनाने की कला है। क्या आप जानते हो, अचार का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत से आए खीरों की मदद से टाइग्रिस घाटी में पहली बार अचार बनाई गई। रानी क्लियोपेट्रा ने अपनी सुंदरता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने खानपान में अचार को 50 ईसा पूर्व शामिल किया। इतिहास के पन्नों में दर्ज जूलियस सीजर ने अपने सैनिकों को भेंट में अचार दिया था और क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर डच सभी ने खीरे के अचार का लुत्फ उठाया था। फूड हिस्टोरियन केटी आचार्य की किताब अ हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड में बताया गया है कि अचार बिना आग में पकाए तैयार किए जाने वाला खाद्य पदार्थ है। 2400 BC में मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी अचार बनाया जाता था। यहाँ के मूल निवासी खाने को अधिक दिनों तक खाने लायक बनाए रखने के लिए उसे नमक या तेल में डुबो कर रखते थे। वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि यात्रा के दौरान खाने की कोई भी कमी न हो। समय के साथ साथ अचार लंबे दिनों तक खाने को स्टोर रखने और आसानी से कहीं भी ले जा सकने वाले गुणों के कारण दुनिया भर में फेमस हो गया। अचार शब्द फारसी भाषा से आया है। फारसी में नमक या सिरके के साथ स्टोर किए गए भोजन को अचार कहा जाता था। औपनिवेशिक काल में अचार शब्द का पहला जिक्र एक किताब में मिलता है। गार्सिया द ओर्ता नाम की इस बुक में एक पुर्तगाली चिकित्सक ने नमक के साथ काजुओं को स्टोर करने की बात कही है, जिसे वो अचार कहा करते थे। भारत में अचार को बिना पकाए हुए बनाए गए खाने की श्रेणी में रखा गया है। इसे मेनली 3 प्रकार से बनाया जाता है, सिरके में, नमक में और तेल में। यहाँ पर आम का अचार बहुत ही चाव से खाया जाता है, चटकारे ले लेकर। हमारे यहाँ अब तो फल, सब्जी, मांस, मछली, जड़, पत्ते सभी का अचार बनाया जाने लगा है। चेन्नई की एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी बुक उषा's पिकल डाइजेस्ट में 1000 तरह के अचारों का जिक्र किया है। यही नहीं, अमेरिका में तो हर साल विंटर्स में एनुअल पिकल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय अचार मसालों, नमक और तेल के मिक्सचर के साथ फलों या सब्जियों को फर्मेंट करके बनाया जाता है और अपने यूनिक स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। भारत के हर हिस्से की अपनी एक अनूठी शैली और स्वाद है। उत्तर में अचार आमतौर पर सरसों के तेल और सौंफ, जीरा और सरसों के बीज जैसे मसालों के साथ बनाया जाता है।
साउथ में अचार इमली या नींबू के रस की मदद से बनाया जाता है, जिसमें करी पत्ते, सरसों के बीज और मिर्च पाउडर से जायके में 4 चांद लग जाते हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में अचार आम या नींबू से बनाया जाता है, जिसमें सरसों के तेल, हल्दी और लाल मिर्च जान डाल देती है। तो वहीं वेस्ट में अचार आमतौर पर जीरा, धनिया और हल्दी जैसे मसालों के मिक्सचर से बनाया जाता है। अचार भारत में लंबे समय तक लिमिटेड नहीं रहा। भारतीय संस्कृति के ग्लोबल प्रचार, व्यापार मार्गों और माइग्रेशन की वजह से अचार पूरी दुनिया में पहुंच गया। 16वीं शताब्दी के दौरान जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, अचार अब केवल एक रीजनल व्यंजन नहीं रह गया था, बल्कि इसे नवाबों के बीच एक प्राइज्ड फूड आइटम के रूप में देखा जाने लगा। इसके रिच एरोमेटिक फ्लेवर्स ने इसे शाही दरबारों में एक बहुत ही डिजायरेबल और डेली भोजन में इसका उपयोग और भी ज्यादा नॉर्मल करा दिया। जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत तक हुआ तो अचार कॉलोनियल एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। ब्रिटिश व्यापारियों, सैनिकों और उपनिवेशवासियों ने अचार के जार वापस यूके, अमेरिका और बाकी जगहों पर लाए। तीखे, मसालेदार और सुगंधित अचार के प्रति प्रेम बढ़ा और ये कॉलोनियल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ने का एक तरीका बन गया। मॉडर्न टाइम्स में भारतीय अचार ने ग्लोबल किचन में एक अपनी जगह बना ली है, स्पेशली भारतीय व्यंजनों की पूरी दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता के साथ। जैसे जैसे भारतीय प्रवासी समुदाय महाद्वीपों में फैलते हैं, वैसे ही उनके प्रिय अचार भी फैलते हैं। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय किराने की दुकानों का राइज हुआ। उन्होंने अचार को एक बढ़ती हुई ऑडियंस से परिचित करवाया, जो भारत के स्वाद की चाह में है। हाल के दिनों में ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के प्रति रुचि बढ़ी है। अचार ने एक नया जीवन प्राप्त किया है। इसे फूड लवर्स की एक नई पीढ़ी द्वारा अपनाया भी जा रहा है, जो बोल्ड स्वाद और ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस की तलाश में है। ग्लोबल हेल्थ फूड मूवमेंट ने भी अचार के पुनर्जागरण में योगदान दिया है, क्योंकि फर्मेंटेड फूड आइटम्स जैसे अचार को उनकी पाचन संबंधी फायदों के लिए भी मान्यता दी जा रही है। बात अगर मैं अचार की वैरायटीज की करूं तो आज मार्केट में बहुत सारी तरह के अचार अवेलेबल हैं, जैसे कच्चा आम का अचार, मेनी वेरिएशंस, मतलब आपको खट्टा मीठा, मीठा चटनी के रूप में, और आम के ही अचार के कई सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे, जो कि किसी भी इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ही आम है। हर घर में आपको आम का अचार जरूर मिलेगा। फिर आता है नींबू का अचार। इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, खट्टा मीठा, नमक वाला, थोड़ा सा तीखा, सूखा, गीला, हर तरह का। उसके बाद मेरा फेवरेट आता है लाल मिर्च का अचार, जिसे भरवा तरीके से भी बनाया जाता है, काट कर भी बनाया जाता है, इसे कच्ची कैरी के साथ मिलाकर भी बनाया जाता है। सेम हरी मिर्च का अचार, फिर गाजर, मूली, गोभी, इन सब का अचार, आमले का अचार, कटहल का अचार, लहसुन का अचार, करौंदे का अचार, टेंट का अचार, टमाटर का अचार, अदरक का अचार, कच्ची इमली का अचार, कुंदरू का अचार, ड्रम स्टिक्स का अचार, नॉनवेज अचार लाइक प्रॉन्स, चिकन, मटन एंड ऑल, अनियन पिकल, कमल ककड़ी का अचार, सूखी दाल का अचार, खीरे का अचार और पता नहीं किस किस तरह का अचार। आप भी बता सकते हैं यार कि आपके यहाँ कौन सी तरह का अचार फेमस है। कहाँ पर बताएंगे? @भाईसापायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी, वहां पर आप मुझे बता सकते हैं। अब जब अचार की इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो इंस्टेंट कच्चे आम का अचार आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है कच्चे आम। आप इनको धोकर अच्छे से कट कर लीजिए छोटे छोटे से स्मॉल क्यूब्स में। फिर आपको जो सामान चाहिए, सिंपल जो मसाले हमारे घर में रखे रहते हैं वही। आपको क्या करना है, ये जो आपने मैंगोस कट करके रखे हैं एक बाउल में ले लीजिए, उसमें नमक डालिए, रेड चिली पाउडर डालिए, हल्दी डालिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल को गर्म कीजिए एंड इसमें पीली राई या पीली सरसों जिसे आप कहते हैं वो, कलौंजी, मेथी दाना। अब इसमें 2 टीस्पून पीली सरसों या पीली राई जिसे आप कहते हैं वो, आधा टीस्पून कलौंजी, आधा टीस्पून मेथी दाना, आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और आधा टीस्पून
जीरा क्रश किया हुआ वो ऐड कीजिए एंड आधा टीस्पून सौंफ आपको क्रश की हुई ऐड करनी है। अब ये आपने जो तेल में डाल दिया है, इसको जो आपने कच्चे आम को मसालों में तैयार करके रखा था उसके ऊपर डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए और कुछ ही देर बाद आपका इंस्टेंट आम का अचार रेडी हो जाएगा। अच्छा, मिर्च का अचार भी आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको हरी मिर्ची लेनी है, उनको धोना है, उनको सुखाना है और बीच से कट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक पैन में सरसों का तेल गर्म करना है। जैसे ही वो गर्म हो जाए उसमें आप थोड़ी सी राई डालिए, पिसी हुई राई डालिए और बाकी के मसाले डालिए, मिर्ची डालिए, सबको अच्छे से फ्राई कर दीजिए और थोड़ी देर बाद आप इसको गर्मा गर्म अचार को खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है भाई साहब खाने में। तो कैसी लगी ये रेसिपी और आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट अचार, आप मुझे बता सकते हैं। भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको मिलूंगी ऑन इंस्टाग्राम एंड फोक कथा की फूड सीरीज में अगले एपिसोड में भी एक बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। पायल के साथ फोक कथा सुनते रहिए रेडियो सिटी पर फोक कथा।